Hello, बच्चों. Let's read this question. Statement 1. The Indian Patents Bill considers issues related to patent terms, emergency provisions and research development initiatives. यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. इंडियन पेटेंट बिल की अगर हम बात करें, वो क्या कंसीडर करता है, जो भी इश्यूज होता है रिलेटेड टू पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में दिया है 1997 an American company got patent rights on basmati rice थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ठीक है. 1997 में जो अमेरिकन कंपनी है उसने पेटेंट राइट्स ले लिए थे बासमती पर. ओके, बासमती पर राइट्स ले लिए थे थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. और यहाँ पर जो न्यू वेराइटी की बात की जा रही थी, वो न्यू वेराइटीज इंडियन फार्मर की वेराइटीज को ही यूज करके बनाई जा रही थी. ठीक है, उन्हीं को यूज करके बनाई गई. अब पेटेंट मिलने से क्या मतलब है कि जो अब राइट्स हैं उसको सेल करने के और उसका अलग जो भी नए नए वो लाने हैं उसके, ठीक है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं और नई जो बासमती राइस की लेकर आनी है, वो सब कौन करेगा, अब अमेरिकन कंपनी के पास राइट्स है उसके. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट. हम किसके साथ जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट. ये गलत हो जाता है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. Statement 1 and 2 both are correct. Option D is correct here. इसके regarding information new NCERT class 12 page number 184 and 185 पर given है. Thank you.